भावनात्मक स्पर्श और प्रेरक शैली का समावेश किया गया है ताकि दर्शकों को एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव हो। आध्यात्मिकता, आस्था और विचारधाराओं का बदलता स्वरूप, एक वैश्विक यात्रा। प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सुप्रभात, शुभ अपराह्न, शुभ संध्या। आज जिस विषय पर आपसे संवाद करने जा रहा हूं, वह केवल किसी एक देश, संस्कृति या समुदाय तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो समय, सीमा, पीढ़ियों और भाषाओं को पार करता है। यह है आध्यात्मिकता, आस्था और विचारधाराओं का बदलता स्वरूप। यह वह विषय है जो मानव मन की सबसे गहराइयों से जुड़ा है, जो आत्मा की पुकार है, जो जीवन के अर्थ की खोज है, जो शांति और संतुलन की दिशा में चलने की यात्रा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। ये परिवर्तन न केवल युवाओं में, बल्कि हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों में देखने को मिल रहा है। ये परिवर्तन दर्शाता है कि आज का मानव अपने भीतर झांकने को तत्पर है। वह केवल बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा में शांति और उत्तर खोज रहा है। व्यक्तिगत आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। आज का युग व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का युग है। अब लोग पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं के बंधनों से बाहर निकलकर अपने अपने आध्यात्मिक मार्ग स्वयं कर रहे हैं। ये एक सुंदर परिवर्तन है जहां व्यक्ति ध्यान, योग, प्राणायाम, मंत्र साधना और आत्मनिरीक्षण जैसे साधनों से अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि कोई केवल एक ही धार्मिक व्यवस्था में बंधा रहे। लोग अब बौद्ध, हिंदू, सूफी, जैन, ईसाई, यहूदी या आदिवासी परंपराओं के तत्वों को आत्मसात कर रहे हैं और इनसे एक निजी, गूढ़ और संपूर्ण आस्था प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं। ये मार्ग आत्मा की पुकार पर आधारित है, न कि किसी सामाजिक दबाव पर। अंतर्धार्मिक संवाद और समावेशिता। जहां पहले धर्मों के बीच खाइयां थीं, अब वहां संवाद, समझ और समावेशिता का बीज अंकुरित हो चुका है। अब विश्व समुदाय ये समझने लगा है कि हर धर्म में एक जैसी मूल बातें हैं: सत्य, करुणा, प्रेम, सेवा और शांति। ये अंतर्धार्मिक संवाद न केवल विचारों का आदान प्रदान करता है, बल्कि लोगों के हृदयों को जोड़ने का कार्य भी करता है। अब संयुक्त सभाएं, अंतर्धार्मिक सम्मेलन, विविधता में एकता के जश्न और धार्मिक विविधता का सम्मान एक नए युग के संकेत हैं। ये समावेशिता धर्म के मूल उद्देश्य, मानवता की सेवा को साकार करती है। तकनीक का आध्यात्मिक विकास में योगदान। आज हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं और तकनीक ने आध्यात्मिकता को एक नए क्षितिज पर पहुंचा दिया है। अब ध्यान सत्र ऑनलाइन आयोजित होते हैं, सत्संग लाइव स्ट्रीम होते हैं, वेद, कुरान, बाइबल और धम्मपद जैसी पवित्र पुस्तकें एक क्लिक में उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक विचारों, प्रेरणादायक कथनों, गुरुओं के प्रवचनों और ध्यान विधियों का आदान प्रदान सहज और सुलभ हो गया है। अब आप चाहे अमेरिका में हो या भारत के किसी गांव में, आप समान भाव वाले साधकों से जुड़ सकते हैं। तकनीक ने इस आध्यात्मिक लहर को सार्वभौमिक बना दिया है। पर्यावरण और सामाजिक चेतना से जुड़ती आध्यात्मिकता। आज की आध्यात्मिकता केवल आत्मा की शांति तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसमें पृथ्वी माता, समाज, वन्य जीवों और मानवता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी जुड़ चुकी है। लोग ये समझने लगे हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ध्यान या पूजा नहीं, बल्कि जिम्मेदार जीवन जीना भी है। इको स्पिरिचुअलिटी जैसे विचार सामने आ रहे हैं। लोग वृक्षारोपण, नदी संरक्षण, पशु अधिकार और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को भी अपनी साधना का अंग बना रहे हैं। आज का साधक ये मानता है, जब तक पृथ्वी पीड़ित है, तब तक आत्मा शांति नहीं पा सकती। प्रामाणिकता की खोज। अब आध्यात्मिकता केवल रीति रिवाजों या प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। लोग अब प्रामाणिकता की तलाश में हैं। ऐसी साधना जो हृदय से निकले, जीवन में उतर सके, अवध और आत्मा को बदल दे। इसलिए लोग अब प्राचीन ज्ञान परंपराओं की ओर लौट रहे हैं। वैदिक ऋचाएं, उपनिषद, बौद्ध ध्यान, आदिवासी अनुष्ठान, अफ्रीकी शमन परंपराएं और दक्षिण अमेरिकी ayahuasca जैसे अनुभव, इन सब में उन्हें गहराई, शक्ति और मार्गदर्शन मिल रहा है। लोग सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, न कि केवल पढ़ना या सुनना। आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत और सार्वभौमिक यात्रा। इस नए युग की आध्यात्मिकता एक साथ व्यक्तिगत और सार्वभौमिक है। ये मैं कौन हूं के प्रश्न से शुरू होती है
और हम सब एक हैं के उत्तर तक पहुंचती है। ये आध्यात्मिक खोज हमें केवल अपने भीतर नहीं ले जाती, बल्कि हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील, करुणामय और सहृदय बनाती है। एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन, पूरे विश्व में यह परिवर्तन देखा जा सकता है। युवा ध्यान शिविरों में भाग ले रहे हैं। कॉर्पोरेट संस्थान माइंडफुलनेस को अपनाकर कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। विद्यालयों में सुख शिक्षा या वेलनेस कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। घर घर में योग, प्राणायाम और मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजने लगी है। यह आंदोलन न किसी धर्म विशेष का है, न किसी भाषा विशेष का। यह मानवता का आंदोलन है, आत्मा के उत्थान का आंदोलन। एक नई दिशा में मानवता की यात्रा। प्रिय मित्रों, इस बदलते हुए आध्यात्मिक स्वरूप में हमें एक सुंदर संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति एक साधक है, हर जीवन एक तीर्थ है और हर हृदय एक मंदिर है। हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह केवल ज्ञान की नहीं, अनुभव की, प्रेम की और करुणा की दिशा है। यह आध्यात्मिक यात्रा हमें सिखाती है कि हम अलग अलग रास्तों से चल सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है, सत्य, शांति और समरसता। आइए हम सब इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बने। आइए हम हर मत, हर धर्म, हर परंपरा में छिपे प्रेम और शांति के बीजों को पहचानें और उन्हें सींचें। आइए हम भीतरी चुप्पी में वह आवाज सुने जो कहती है, तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम अनंत हो।